सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बेटा आगाज़ करते हैं। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल। बेटा आज की जो क्लास है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आप देख सकते हैं। और जो आज की क्लास में जो टॉपिक हम सीखने की कोशिश करेंगे वो है बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, कि कंपनी किस तरह, क्या मेथड है कि जब वो बोनस शेयर्स करती है उसकी क्या रिकॉर्डिंग होती है, उसे कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जब कंपनी राइट शेयर्स की बात करती है तो कंपनी किस तरह से रिकॉर्ड करती है। बेटा लेक्चर्स को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग आ सके। बड़ा अहम लेक्चर है बेटा कंपनी से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, अब कंपनी बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स कैसे इशू करेगी बेटा हम आज सीखेंगे। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को साथ क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि है बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बेटा आज का जो टॉपिक था बोनस शेयर एंड राइट इशू, बेटा जब हम इसे सीखेंगे तो कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं उन पे हमारी कमांड का होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम लर्निंग आउटकम्स को सीख जाएंगे तो हम कम्प्लीटली क्या नाम है कंट्रोल रखेंगे अपने टॉपिक पे बोनस शेयर्स एंड राइट इशू। सबसे पहला बेटा जो हमारा लर्निंग आउटकम है जो हमें सीखना होगा समझना होगा वो ये कि व्हाट इज़ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कंपनीज क्यों बोनस शेयर इशू करती है, कंपनी को बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या रीजंस होती है, कंपनी व्हाई बिजनेस और कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर। नंबर 3 पे देखेंगे बेटा सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यूज, के अगर कंपनी चले मान लेते हैं कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है लेकिन सोर्सेज क्या हैं जहाँ से फंड रेज किए जाएंगे, कहाँ से पैसे लिए जाएंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और सीखा था कि कोई भी कंपनी मेरे बेटा जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेती है या फंड्स लेती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब भी फंड्स ही होता है कि पब्लिक आपके बैंक में पैसे जमा करवा रही है, लेकिन अगर आपने डायरेक्टर को देना तो आप डायरेक्ट फंड लेते हैं, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। तो आपके पास व्हेन यू आर गोइंग टू इशू बोनस शेयर्स आपके पास सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स कहाँ से आएंगे, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसे लेंगे आप, अरेंजमेंट ऑफ मनी कहाँ से करेंगे आप। बेटा आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर, जब हम बेटा ये 3 पॉइंट सीख लेंगे व्हाट इज बोनस शेयर, व्हाई कंपनी इशू बोनस शेयर, सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर, तो बेटा जो लास्ट स्टेप है वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। मतलब कि हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि जब कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है सारे ट्रीटमेंट को। नंबर ये यहाँ पे आगे बोनस शेयर का बेटा सारा बाइंड अप हो जाता है बोनस शेयर में। बेटा आगे चलते हैं, बेटा आगे हमारा राइट शेयर। बेटा हम उसके बाद हम देखेंगे राइट शेयर्स क्या है, जिस तरह हमने देखा ना बोनस शेयर्स क्या है, फिर हम राइट शेयर को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि और हम ये जान भी लेंगे कि राइट शेयर और बोनस शेयर में फर्क क्या होता है, ये दोनों एक नहीं होते। बेटा आगे पर्पज ऑफ अ राइट शेयर, जिस तरह कंपनी इशू क्यों करती है बोनस शेयर, इस तरह हम देखेंगे कंपनी राइट शेयर भी क्यों इशू करती है। फिर आगे देखेंगे फैक्टर टू बी कंसीडर टू मेक इट सक्सेसफुल, कि कंपनी जब भी राइट शेयर्स इशू करती है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे सक्सेसफुल बनाते हैं। उसमें हमने 4 फैक्टर्स को देखना है। पहले देखेंगे ट्रेंड इन्वेस्टमेंट मार्केट, के मार्केट का ट्रेंड क्या है इन्वेस्टमेंट का। फिर देखेंगे साइज ऑफ द राइट इशू, राइट इशू का साइज क्या है। फिर देखेंगे प्राइस ऑफ द राइट इशू की प्राइस क्या है। फिर देखेंगे राइट इशू एंड अर्निंग पर शेयर, राइट इशू एंड अर्निंग पर, ये 4 पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे ताकि हम देखें कि व्हाई इट मेक सक्सेसफुल। बट लास्ट में हम उसी तरह देखेंगे कि हम वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और कुछ आपको क्वेश्चन दिए भी जाएंगे फॉर प्रैक्टिकल के लिए। तो बेटा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बेटा आइए बाकायदा अपने पहले लर्निंग आउटकम को बेटा देखते हैं, समझते हैं, जो कि है व्हाट इज अ बोनस शेयर, बोनस शेयर्स क्या है। स्टे ट्यून्ड।
जी डियर स्टूडेंट, जो पहला लर्निंग आउटकम था वो था हमारा व्हाट इज द बोनस शेयर्स। बेटा बोनस शेयर्स दो वर्ड है बेटा, पहला है बोनस, दूसरा है शेयर। पहले बोनस को समझ लेते हैं ताकि हमें ना कंप्लीट और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बेटा बोनस क्या होता है? बोनस, ये मैंने आपके सामने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। जब आप बोनस की बात करते हैं तो आमतौर पर बोनस को कहते हैं समथिंग मोर, आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। देन किससे? व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और एग्री, आप एग्रीमेंट या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ एक्स्ट्रा जब देते हैं, जो एक्स्ट्रा देते हैं मेरे बेटा, वो बोनस है। ठीक है। और जब आप बात करते हैं बोनस शेयर्स की तो हम कहते हैं कि कंपनी में जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से ज़्यादा, अब बात आ जाती है डिविडेंड की। क्या वर्ड मैं बेटा लिख रहा हूँ? डिविडेंड। बेटा डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है बेटा वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हर शेयर होल्डर्स को उसके शेयर के मुताबिक मिलता है, उसे हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो अब हम इसे इस रेफरेंस में पढ़ेंगे कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है, ठीक है ना, और देती कहाँ से है? कंपनी देती है रिजर्व से, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, प्रीमियम से। कंपनी के पास जब इन हेड्स में बेटा पैसे पड़े होते हैं तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा डिविडेंड जब देना चाह रही होती है ना, अगर वो देती है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश तो उसे कैश डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जब कंपनी शेयर्स में देती है डिविडेंड, उसे हम बोनस शेयर्स का नाम देते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने बेटा यहाँ ये सीखा कि जब कंपनी बेसिकली क्या करती है, तो कंपनी करती है द शेयर इशूड टू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व फ्री ऑफ कॉस्ट आर नोन एज अ बोनस शेयर्स। मेरे बेटा आपको बोनस शेयर्स की समझ आ गई होगी। बेटा यहाँ एक टर्म आपने समझनी है, वो टर्म क्या है? कैपिटलाइजेशन। ओके बेटा, इसे आपने जरूर समझना क्या है। आइए इसे देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन क्या है? बेटा आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि आपको कैपिटलाइजेशन क्या है, तो आपको बस दो वर्ड्स को अगर याद कर लें, समझ लें, तो आपको कैपिटलाइजेशन की बड़ी चीज़ समझ आ जाएगी। पहला वर्ड है परमानेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास दो किस्म की इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, एक होती है परमानेंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट। जब आप परमानेंट इन्वेस्टमेंट में टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट को बदलते हो बाय द वे ऑफ बोनस शेयर्स, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटलाइजेशन का। डेफिनेशन आपके सामने शेयर की है। प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस है इसके थ्रू टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट को कौन सी होती है? रिजर्व एंड सरप्लस of the company is converted into permanent investment shares and capital of the company by the issue of bonus share। किस तरीके से बोनस? बेटा वो हम सीखेंगे कि बोनस शेयर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हुए आप क्या प्रोसेस है, उसमें आप घबराए ना। आने वाली जो प्रोसीडिंग है उससे ही मुतल्लिक होगी। तो आपके जहन में बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि वो कौन सी रीज़न्स हैं इसके लिए आप कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी में कैपिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों होती है? तो वैसे बेसिकली बेटा चार रीजंस हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो इस डेफिनेशन के अंदर ये आपको नज़र आ रही है कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक, जब आप परमानेंट में टेम्परेरी को कन्वर्ट करते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो आप कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। बेटा नंबर 2 पे आप क्या नाम है अपने डिविडेंड के रेट को ना मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब आपका डिविडेंड रेट बड़ा हाई है, उसे नॉर्मल रेट पे लेके आना चाहते हैं, तो आप बोनस शेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे बेटा। नंबर 2 मतलब बोनस शेयर से हम कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। बोनस शेयर तो एक तरीका है ना कैपिटलाइजेशन को करने का। बेटा नंबर 3 पे जब आप लेबर यूनियन में जो इख्तलाफात हैं डिविडेंड से रिलेटेड उन्हें भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे।
और नंबर 4 जो लास्ट में बेटा वो है हमारे पास कि जब आप ये चाहते हैं कि आप पोर्शन ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डिंग को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तब भी आप बेटा कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो बेटा आइए अब हम सीखते हैं जो बात हमने आपको अपने लर्निंग आउटकम में बताई थी, वो क्या थी कि कंपनी बोनस शेयर इशू क्यों करती है, क्या रीजंस हैं, वो रीज़न भी देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात कर रहे थे कि वाई कंपनी इशू बोनस शेयर, ये हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम है। वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी बोनस इशू करती है एज ए शेयर। तो बेटा बेसिकली वो 4 रीजंस हो सकती है, ठीक है। इन 4 रीजंस की वजह से कंपनी बोनस शेयर इशू के प्रोसेस में जाती है। इसे हम ऑन द वर्ड पीछे बेटा हमने पढ़ा है कैपिटलाइजेशन के नाम से जाना। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि जब कंपनी यूज़ करती है देयर सरप्लस फंड या प्रॉफिट को ऑन परमानेंट बेसिस पे इन दी बिजनेस, तो कंपनी ऐसा करना चाहती है, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, कंपनी उन्हें पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट करती है, तो बेटा तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, बोनस शेयर इशू करने पड़ते हैं। पहला रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न बेटा यहाँ ये है कि टू शो द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के फेयर व्यू का नाम है आपके सामने मेरा बच्चा शेयर करती है, तो उसे हम बोनस शेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो बिफोर बोनस शेयर वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं होती उसकी। आफ्टर बोनस शेयर जो पोजीशन होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की बेटा, वो होती है हमारे पास, उसे हम कह सकते हैं एक वर्ड में बोलें तो मोर रियलिस्टिक व्यू होता है हमारे पास। बेटा आगे बात करें, बाय इशूइंग बोनस शेयर्स देन देयर आर नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। जब आप कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है तो जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन होती है ना, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए भी वो बोनस शेयर्स के प्रोसेस पे जाती है। लास्ट में बेटा टू ब्रिंग डाउन द हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल। कैपिटल में अगर हाई रेट ऑफ रिटर्न है उसे मिनिमाइज करना है या उसे नीचे लेके आना है, तो कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कंपनी ऐसा क्यों करती है, जितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न होगा उतनी ही आपकी लेबर रेमुनेशन या वेजेस डिमांड करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, बाद दफ़ा बोनस इशू कर देती है एज ए शेयर। अब बेटा आपके जेहन में सवाल आता होगा कि बोनस शेयर्स तो कंपनी कर देती है, उसके पास सोर्सेज क्या होते हैं बोनस शेयर्स को इशू करने के। तो आइए वो सोर्सेज को 1 बाय 1 मेरे बेटा हम देख लेते हैं। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपसे तज़किरा किया था कि आपके जेहन में क्वेश्चन आता होगा कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप बोनस को इशू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिकली बेटा वो 5 सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहला होगा हमारे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसका जो बैलेंस है उसके थ्रू हम अपने बोनस शेयर्स की अदायगी कर सकते हैं। बोनस शेयर्स की या बोनस को इशू करने के लिए हम यहाँ से फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पर बेटा हम देखेंगे प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। हमारे प्रीमियम बेटा हमने भी डिस्कस किया, प्रीमियम क्या होती है, आपकी फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं उसे प्रीमियम का नाम देते हैं। तो इसी आप बैलेंस शीट में बेटा जाके आप लायबिलिटी के पोर्शन में लिखते हैं। तो जब आपने बोनस इशू करना है तो आप प्रीमियम में से भी पैसे बेटा निकाल सकते हैं। बेटा कैपिटल रिजर्व के नाम से अगर आपके पास पैसे बैलेंस शीट में बेटा पड़े हुए हैं तो बेटा आप इसे भी बोनस इशू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बेटा लिखा हुआ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से बेटा आप पैसे निकाल सकते हैं। और बेटा लास्ट में लिखा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। जब आप बोनस शेयर की इशू की बात करेंगे ना, तो आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि ना बोनस इशू किसी भी स्पेसिफिक रिजर्व से पैसे नहीं निकाल सकते आप उसके इस्तेमाल के लिए। उम्मीद है बेटा इस पॉइंट को आप मद्देनजर रखेंगे कि देखा वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड के जब आपने डिबेंचर को वापस लेना है ना, तो जब अपने लोगों को पैसे वापस करने हैं तो आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड से उन्हें वापस करने हैं। बट डिबेंचर का चैप्टर हम जब आप पढ़ेंगे इसमें भी आपको जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इस पॉइंट को मद्देनजर रखें कि जब आप बोनस इशू करने लगे ना शेयर्स वाले,
कैश के फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में। बेटा आप डिबेंचर रिजम्पशन फंड या किसी ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फंड को इस्तेमाल करके जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मेंटेन किए गए या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मेंटेन किया जा रहा है। तो बेटा आइए अब बोनस इशू का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि शेयर्स को हम इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, उसकी फर्दर कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो आइए बेटा अपने नंबर 4 लर्निंग आउटकम का आगाज़ करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हम सीखेंगे एट द एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोनस शेयर्स का क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो उसमें बेसिकली जो चेंजेस होंगे बेटा वो दो होंगे। सबसे पहला जो चेंज देखा जाएगा वो देखा जाएगा आपकी एंट्री के अंदर डिक्रीज इन रिजर्व्स और सरप्लस, मतलब वो जगह या वो फंड्स की एलोकेशंस, ठीक है, जहाँ से आप पैसे निकाल लें और निकाल के आप बोनस शेयर इशू कर लें, तो डेफिनेटली वो रिजर्व होंगे या सरप्लस होंगे। आप जब इनमें से पैसे निकालेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएंगे, ये पहला चेंज होगा, ये आपने मद्देनजर रखना है। दूसरा, आप पैसे निकालेंगे, आप जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो आपके कैपिटल में इजाफा हो जाएगा, ठीक है सर। तो आइए इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्रू जनरल एंट्रीज देखते हैं मेरे बेटा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जब आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो उनके वाया कर इशू करने के दो ही तरीके कार है बेटा। या तो इशू आप पार करेंगे या बेटा आप इशू एट प्रीमियम करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने भी बात किया है कि इशू एट पार, इशू एट पार में जो सबसे पहली एंट्री होगी, आप पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसमें दर्ज करेंगे कि आपके रिजर्व में कमी हुई, रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपकी लायबिलिटी में कमी होगी, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट। दूसरा, आप यहाँ से पैसे निकालेंगे, निकाल के आप एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपकी नई लायबिलिटी क्रिएट, लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ आप लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ये बेटा पहली एंट्री है। जिस वक्त आप इशू एट पार में होंगे तो सबसे पहले आपके रिजर्व में कमी हो जाएगी, रिजर्व आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, और यहाँ से पैसे निकाल के आप दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, वो अभी आपकी लायबिलिटी है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बेटा आप दूसरी एंट्री करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, और बेटा लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, क्रेडिट। तो बेटा नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर। पहली एंट्री में बेटा आप डिक्लेरेशन करेंगे बोनस शेयर की, दूसरी एंट्री में बेटा आप अलॉटमेंट करेंगे। दो एंट्रीज हैं और हमने इसे सीखा किसमें, एट पार में। ओके बेटा, उम्मीद है आपको एट पार की जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी बेटा। आइए अब चलते हैं इशू एट प्रीमियम पे, क्या जब बोनस को प्रीमियम पे किस तरह इशू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हम बोनस को इशू करते हैं प्रीमियम पे, पहले अभी हमने सीखा है इशू एट पार के बोनस को फेस वैल्यू पे इशू करना, और अब सीखेंगे इशू एट प्रीमियम। सेम बेटा वही तरीकेकार है, इशू एट पार हो या इशू एट प्रीमियम हो, आपने जहन में जो चीज़ रखनी है वो ये है कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा।
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपने मालूम कर लेने हैं, कितनी अमाउंट्स आपको चाहिए, वो अमाउंट्स आप निकालेंगे कहाँ से, आप निकालेंगे बेसिकली रिजर्व से। तो आप यहाँ लिखेंगे सेम उसी तरह रिजर्व अकाउंट, ये आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई, इसे आप लिखेंगे डेबिट। यहाँ लिखेंगे आप उसी तरह बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। और नरेशन आप लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है बेटा, सिंपल, उसी तरह जिस तरह पहले आपने एंट्री किया। अब आप सोचेंगे फर्क कहाँ आएगा, मतलब फर्क आपकी दूसरी एंट्री में आएगा। कैसे? आप लिखेंगे उसी तरह, इसे उठाएंगे, लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, लायबिलिटी आपकी कम होगी। यहाँ बेटा लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई थी, यहाँ आपकी लायबिलिटी देखिए जिस मकसद के लिए आपने ये अकाउंट क्रिएट किया था वो मकसद आप पूरा करने लगे हैं। बेटा यहाँ लिखेंगे आप डेबिट, और बेटा आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में यहाँ इजाफा हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट। और याद रखिएगा शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे बेटा प्रीमियम अकाउंट, जो एक्स्ट्रा पैसे आप चार्ज करेंगे बेटा वो प्रीमियम होगा, उसे आप लिखेंगे इधर। ये भी आपकी बेटा बेसिकली लायबिलिटी है, प्रॉफिट है, लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट। यहां आप लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर एट प्रीमियम। तो बेसिकली हमने सीखा क्या, जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये दो पॉइंट आपने मद्देनजर रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपके रिजर्व या सरप्लस वो फंड जहाँ से आप बोनस शेयर इशू करेंगे उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा आप ये देखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, आपके कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इशूअर प्रीमियम की बात देखें तो प्रीमियम में सबसे पहले आपने पैसे निकाल के बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देने हैं, उसके बाद आपने बोनस टू शेयर होल्डर से पैसे निकाल के कैपिटल में डाल देने। तो आइए बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपको शो हो रहा होगा जिसमें ABC लिमिटेड कंपनी है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर की गई है। बताया ये जा रहा है कि कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, वो कितना है 70 लाख। कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितना है, वो है 55 लाख। कंपनी चाह क्या रही है, कंपनी चाह रही है कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस में जाना, मतलब बोनस शेयर इशू करना चाह रही है। उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है, कितना क्वांटिटी ऑफ बोनस हमें चाहिए। तो उसका जो फार्मूला है ये आपके सामने स्क्रीन पे शो किया गया है, Q = 4FR - CFI। बेटा अब इसे दोबारा अगर आपके सामने लिख देते हैं कि FR से मुराद फ्री रिजर्व बोला जाता है, और बेटा C से मुराद यहाँ एग्जिस्टिंग कैपिटल है, और बेटा Q से मुराद अभी आपसे शेयर किया है कि क्वांटम ऑफ बोनस। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है। वैल्यूज पुट कर देंगे हम लिखेंगे Q = 4, यहाँ लिखेंगे हम इसकी वैल्यू
वैल्यू हमारे पास क्या है 70 लाख माइनस 55 लाख बेटा इसे डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो कैलकुलेटर से बेटा हम सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिएगा साथ वेरीफाई कीजिएगा प्लीज। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से तो हमारे पास आ जाएगा 4 7 का 28 माइनस ये वैसे का वैसा 5। बेटा इसमें से इसे माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 28 55 लाख को माइनस करेंगे वो आएगा हमारे पास 2 2 5 0 0 0 0। क्या बना ये हमारे पास, डिवाइड कर देंगे इसे 5 से, ये हमारे पास बना ये बन जाता है हमारे पास 2 करोड़ 25 लाख। इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 4 5 0 0 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया है 45 लाख। तो आंसर क्या है हमारे पास 45 लाख रुपीस। तो बेटा इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है। चेक कैसे कर सकते हैं, तो आइए वेरीफाई करना भी आपको दिखाते हैं कि जितनी हमारी कैलकुलेशन है, जो अमाउंट हमने बोनस की कैलकुलेट की है वो सही है या गलत है। ठीक है बेटा, तो आइए चेक करते हैं। जी बेटा, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। उसके लिए आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि रेज्यूल रिजर्व शुड बी एट लीस्ट 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। आपका कैपिटल जितना इंक्रीज हो रहा है, अगर उसका 25% ले रेज्यूल रिजर्व की अमाउंट आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रेज्यूल जो रिजर्व है वो इक्वल किसके होता है। अगर ये पता लगे ना किसके इक्वल है, तो जो इंक्रीज कैपिटल आएगा उसका 25% लेंगे तो पता लग जाएगा बेटा, सिंपल सिंपल सी बात है। तो ये किसके इक्वल होता है, याद रखनी बेटा आपने ये बात, वो इक्वल होता है एफ आर माइनस क्यू। आपके पास बाकी कितना रिजर्व रह जाता है उसे रिजर्व का नाम देते हैं। फ्री रिजर्व में से आप क्वांटिटी ऑफ बोनस को माइनस कर देंगे। हमारे पास फ्री रिजर्व कितना था क्वेश्चन में, वो था 770 लाख और क्वांटिटी ऑफ बोनस कितना था बेटा 45 लाख। ठीक है, तो 70 में से अगर आप 45 को माइनस करें तो आई थिंक सो यहाँ अमाउंट आनी चाहिए 25 लाख। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये जो अमाउंट है ये आपकी है रेज्यूल रिजर्व। रेज्यूल रिजर्व आ गया। अब आपको दूसरी चीज क्या चाहिए, एक चीज आपने मालूम कर ली बेटा, दूसरी चीज चाहिए आपको इंक्रीज कैपिटल। तो इंक्रीज कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा, सोचिए, आपको 2 मिनट देते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल सही, इंक्रीज कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बेटा, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास C प्लस क्यू। जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो पहले से कैपिटल है, उसमें आपने जो बोनस शेयर इशू किए हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज कैपिटल। तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास ये था एग्जिस्टिंग कैपिटल था 55 लाख। बेटा क्वेश्चन याद रखना है आपने, बोनस की क्या अमाउंट आएगी 45। इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा 45 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 करोड़। ओके बेटा, तो अब
आपका जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, देखिए दोनों वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। अब इस पे आपने कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करें तो क्या नजर आ रहा है आपको बेटा? नजर आ रहा होगा रेजिडुअल रिजर्व। रेजिडुअल रिजर्व में से कौन सा है? ये वाली वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 25%। ये 25% होना चाहिए कम से कम। इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए तो लेकिन कम तो इतना ऑफ इंक्रीज कैपिटल। ये इंक्रीज कैपिटल है, इसका हम लेते हैं 25%, वो वही आता है 45 लाख। सॉरी, वो आता है हमारे पास 25। ठीक है, ओके बेटा, ये दोनों आंसर सेम हो गए। वो से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, जब ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बोनस की अमाउंट आपने मालूम की थी वो ठीक थी। हमारा आंसर, हमारी कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ बोनस में ठीक थी। ओके बेटा, तो आप को इससे रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो किया जा रहा है बेटा, फॉर प्रैक्टिस उसे जरूर कीजिएगा। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें बोनस को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसमें मे भी जनरल एंट्रीज भी होंगी, जहां हमने सीखा है कि बोनस की अमाउंट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं थ्रू फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर हम बोनस को किसी और तरीके से मालूम करेंगे उसकी अमाउंट को, और इस क्वेश्चन में ये बात भी बताई जाएगी कि आपने जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। आपकी स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन से शो किया जा रहा है, तो काइंडली आप इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहता क्या है बेटा? क्वेश्चन में वो ये बात कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास अ कंपनी हैड एन इशू कैपिटल ऑफ 15 लाख का बेटा उसके पास क्या है? इशू कैपिटल। रिजर्व उसके पास कितने हैं? 14 लाख हैं। कंपनी चाहती क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है रिजर्व फंड को। कैसे करेगी? बोनस देना चाह रही है रिजर्व फंड से, कैसे करेगी? ये पॉइंट आपने ना बेटा अंडरलाइन कर लेना। कैसे करेगी? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ओरिजिनल कैपिटल बाय इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल पीछे जो उसने बताया 15 लाख, उसका लेंगे 50%। जो अमाउंट आएगी वो बोनस शेयर्स की होगी। उस अमाउंट को बेटा आपने निकालना है रिजर्व से। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे बेटा आपको। आगे वो क्या कहता है? आगे आपको कहता है बोनस शेयर्स आर इशूड एट 100 ईच एंड देयर मार्केट प्राइस वाज 180 ईच। मतलब जो बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हैं बेसिकली वो आप 100 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे हैं, और उनकी जो मार्केट प्राइस है वो 180 है। आप मार्केट प्राइस को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे आप कितने का इशू कर रहे हैं। तो आइए सवाल का बाकायदा आगाज करते हैं बेटा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो बेटा आपने ना जनरल एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स बेटा, ये चाहिए आप। अगर आपको ये मिल जाती है तो बाकी तो सिंपल सी एंट्रीज है, आपने अमाउंट लेके एंट्रीज पास करनी है। कैसे करेंगे आप करेंगे क्या? आप करेंगे, उसने क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है, कहता है अमाउंट ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू 50% ऑफ शेयर कैपिटल। आपके पास ये क्या है? 50%। आपका मतलब है मल्टीप्लाई करें शेयर कैपिटल से करें। शेयर कैपिटल आपके पास कितना है? क्वेश्चन में बेटा आपको शो किया जा रहा है कितना बेटा? वो हमारे पास है 15 लाख। तो 15 लाख इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 7,50,000। ये क्या हमारे पास अमाउंट। अब बेटा आपने ये देखना है कि आपके पास जो आपकी बोनस आपने इशू करना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि ये पैसे आपने कहाँ से देने हैं। मैंने आपको बेटा आपसे पहले ये बात डिस्कस की थी चैप्टर के अंदर कि जिस वक्त भी आपने बोनस शेयर इशू करना है तो आपने सोर्स को देखना है, किस सोर्स से करना है। उस सोर्स का जिक्र क्वेश्चन में जरूर किया जाएगा। इस क्वेश्चन में बताया गया
क्वेश्चन में बताया गया कि रिजर्व से लेने, रिजर्व के अंदर कितने पैसे थे बेटा? रिजर्व के अंदर पैसे थे 14 लाख। ये रिजर्व के अंदर पैसे थे बेटा। क्या 14 लाख में से 7,50,000 इशू किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, क्योंकि ना 7,50,000 कम है और 14 लाख ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? इतने से, मतलब इसे इसमें से निकाल देंगे आप। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम डेबिट में 7,50,000। बेटा क्रेडिट क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे आप बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, इतने से। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम एंट्री सीख चुके हैं बेटा। तो यहाँ लिखेंगे, ये पहली एंट्री, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। डिक्लेरेशन क्या आएगी? डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर, ये आप लिख लीजिएगा बेटा। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? नंबर 2 पे बेटा हमारे पास एंट्री है, हम लिखेंगे यहाँ देखेंगे अगर आपने पार से किया है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, अगर आपने प्रीमियम से किया है तो प्रीमियम के साथ क्रेडिट देगा। आपने किसे किया? पार से किया ना, आप लिखेंगे ओके। सिंपल। तो बेटा इस सवाल में हमने सीखा गया, मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक कंपनी है, उसका 14 लाख रुपया रिजर्व है, उसके पास 15 लाख का इशू कैपिटल पड़ा हुआ है। कंपनी चाहती है कि अपने रिजर्व में से कुछ पोर्शन 50% को वो कैपिटलाइज कर दे, लेकिन देगा कैसे? देंगे वो ऐसे रिजर्व को नहीं करेंगे, वो शेयर कैपिटल का जो इशू कैपिटल है उसका 50% लेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू 180 है, आप 100 का इशू कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखना मार्केट में क्या है, आपने देखना आप कितने का इशू कर रहे हैं, पार पे या प्रीमियम पे। प्लीज, तो पहले आपने क्या करना है? आपने रफमल ने अमाउंट ऑफ शेयर, बोनस शेयर्स की अमाउंट को मूव करना है, जो उसने क्वेश्चन में दिए, हमने मूव के पास 7,50,000 आ गया। फिर बेटा हमने क्या किया? फिर हमने एंट्री पास की, रिजर्व में से पैसे निकले, रिजर्व बाई लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी होगी, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट। देखे ना, 14 लाख रुपये आपके पास पड़ा था बेटा, उसमें से 7,50,000 रुपये आप निकाल लेते हो। जब हम निकाल लेते हैं तो बेटा आपके पास इजाफा हुआ या कमी हुई? डिक्रीज हुआ, बेटा ये डेबिट हो गया। और फिर आपने वो पैसे नए हेड में डाल दिए, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये आपकी लायबिलिटी है। ये पैसे आपने इस अकाउंट में इसलिए डाले कि इन पैसों को आपने शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना है। तो अगली एंट्री में आपने क्या किया? इसमें आपने डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स किया, इसमें आपने अलॉटमेंट कर दी शेयर की, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो बेटा इससे रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया जा रहा है, तो उम्मीद है बेटा आप इस क्वेश्चन को करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। तो आइए एक न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें एक नए तरीके से बोनस शेयर्स को इशू कैलकुलेट करने का हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसे सीखते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा इसे भी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगले तरीके से देखते हैं कि बोनस शेयर्स के बारे में क्या नई बात हमें सीखने को मिल रही है। बेटा नई बात है, ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, आप भी पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ। क्वेश्चन में ये बात बताया गया कि एक कंपनी है, उसका नाम ABC कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 8 लाख है, डिवाइड करें उसे शेयर्स पे 100 का 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 8000। द कंपनी रिजॉल्व द कैपिटलाइज, देखिए कैपिटलाइज वर्ड फिर आ गया। मैंने पहले ही आपको कैपिटलाइज वर्ड का मतलब बताया कि यहाँ कंपनी जब भी कैपिटलाइज की बात है तो बोनस शेयर्स की बात होने जा रही है। अ पार्ट ऑफ रिजर्व फंड 6 लाख, कंपनी के पास 6 लाख का उसका रिजर्व फंड है, उसे वो कैपिटलाइज करना चाहिए, कैपिटल का पार्ट बनाना चाह रही है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। कैसे? अब अगली जो बात है वो मेथड है, किस तरह करना है आपने, गौर से पढ़िएगा प्लीज। 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी। आप एक उसे देंगे जिसके पास 2 होंगे।
ठीक है, ये शर्त है। तो बोनस शेयर्स आर बी इशूड एट प्रीमियम। इस क्वेश्चन में बेटा प्रीमियम पे बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। तो ये दो बातें नहीं है, एक तो कैलकुलेशन आप बोनस किस तरह करेंगे वो नई बात है, और दूसरा प्रीमियम पे इशू करेंगे, उसकी जनरल एंट्री भी हमने पास करनी है। तो आइए बेटा साथ रहिएगा जी। सबसे पहले तो बेटा हम करेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। क्या हम करेंगे? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है बेटा, ये आपकी वर्किंग है, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैसे करेंगे? तो आप करेंगे ओल्ड रेशियो न्यू। बेटा ओल्ड, उसने कहा है आप जिसके पास 2 होंगे उसे आप 1 देंगे। आपके पास शेयर्स कितने हैं? ओल्ड नंबर ऑफ शेयर पड़े हुए वो के बाद पड़े हुए हैं 8000 आई थिंक सो। और न्यू आपको पता नहीं है बेटा, ये तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके बेटा, तो इसे सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है, क्या बनेगा? 8000 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 4000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए। ओके बेटा, अब आपने जस्ट जनरल एंट्रीज पास करनी है। जनरल एंट्रीज बेटा उसी तरह पास करते हैं जैसे हमने सीखी हैं, ये कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अंडरस्टैंड मेरे बेटा? तो आप रिजर्व अकाउंट को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो मेरे बेटा। ओके, कितना करना है आपने? उसने आपको क्वेश्चन में बताया कि आपको कितना करना है। आइए बेटा, मैं आपको पहले ना अमाउंट मूव करके दे दूँ। आपने क्या करना है? ये जो आया ना 4000, इसे मल्टीप्लाई करना है कि एक शेयर्स कितने का देंगे। अगर पार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पार नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, तो जित प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम हमारे पास कितना है? 125। एक शेयर कितने का दे रहे हैं हम? 25% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने का बनेगा ये? 125 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर बेटा हम चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा आता है 5 लाख। ये अमाउंट है, ये शेयर्स है, ये इसकी अमाउंट है। तो इतने पैसे आपने निकालने हैं रिजर्व से। रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 6 लाख पड़े हुए हैं। आपको कितने चाहिए? 5 लाख। तो 5 लाख की कमी होगी बेटा, आप लिखेंगे 5 लाख डेबिट। और एंट्री में क्या लिखेंगे आप? एंट्री में लिखेंगे आप बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख से क्रेडिट, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। ठीक है बेटा, आप दूसरी एंट्री क्या करेंगे? आप करेंगे इसे उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख से। और क्रेडिट क्या करेंगे आप? शेयर कैपिटल। बेटा नीचे क्या लिखेंगे आप? एक बार इधर आपने बेटा नंबर ऑफ शेयर्स को उठाना है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 4000 मल्टीप्लाई एक शेयर कितने का है? 100 का। बेटा यहाँ लिखेंगे प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स को उठाएंगे तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 4 लाख, वो बन जाएगा हमारे पास 1 लाख। ये बन जाएगा हमारे पास 1 लाख। इन दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है? 5 लाख। तो डेबिट क्रेडिट हमारे पास बराबर हो गए। यहाँ आप लिख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स एट प्रीमियम। आइए मैं इसका दोबारा से आपको रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे दोबारा समझ लें।
बेटा इस क्वेश्चन में जो ये बात कह रहा था कि कंपनी के पास जो उसका इशू कैपिटल है, सॉरी पेड अप कैपिटल है, वो कैपिटल है उसके पास 8000 शेयर्स। ठीक है, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 6 लाख। ठीक है बेटा, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी कह रही है कि मैं कैपिटलाइज करने लगी हूँ रिजर्व के किसी पार्ट को। ठीक है, करूँगी कैसे, हर ओल्ड जो शेयर होल्डर है जिसके पास 2 शेयर्स होंगे उसे मैं 1 बोनस शेयर दूंगी। ठीक है, हमें हिंट मिल गया। फिर हमने ज़रूरत चिली पाई के थ्रू बेटा ये हमने वर्किंग की, ओल्ड रेशो न्यू, जिसे 2 मिलेंगे उसे हम 1 देंगे। ओल्ड कितने पड़े हुए हैं 8000, न्यू कितने मिलेंगे हमें नहीं पता। इससे मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 4000। ये शेयर्स है बेटा, आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट कैसे करेंगे, नीचे उसने हिंट दिया आपको कि 25% प्रीमियम पे इशू करना है। मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है तो 25 आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो आपने कितने लिए टोटल 125 लिए। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास 4000, तो 125 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी बोनस की। ये वो अमाउंट की बोनस इशू करने जा रहे हैं, लेकिन इसका बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, रिजर्व से करेंगे। जब रिजर्व से करेंगे तो रिजर्व में कमी हो जाएगी, रिजर्व डिक्रीज टू डेबिट 5 लाख से वो पैसे डाल दिए जाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में, लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। बेटा इसे क्रेडिट कर देंगे, फिर दोबारा बेटा इसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हम शूट करने जा रहे हैं बेटा शेयर्स को, शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। ये बात मैंने आपको शेयर इशू वाले चैप्टर में भी बताई थी कि शेयर कैपिटल को इससे कोई गर्ज नहीं होती, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, व्हाटसोएवर। आपने शेयर कैपिटल को उसकी फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। फेस वैल्यू उसकी क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ गया, प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो गया। इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनना है, इधर को प्लस करेंगे 5 लाख होगा, नीचे नरेशन लगे अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर। बेटा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसे पढ़िएगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आइए एक नए मेथड से बोनस शेयर्स को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। उसमें ऐसी क्या बात की गई है, एक नई बात होगी बेटा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना सेम वैसा ही है, सिर्फ छोटा सा चेंज है उसके अंदर। उसमें एक तो बैलेंस शीट बनानी है, दूसरा आपके पास रिजर्व के अलावा भी कुछ हेड्स हैं जहाँ पैसे पड़े हैं, वहाँ से भी अपने पैसे निकाल के बोनस के लिए अरेंज करने हैं। तो आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बेटा शो किया जा रहा है। क्वेश्चन को आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए हर पॉइंट। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है बैलेंस शीट की, वो जेड लिमिटेड कंपनी के 31 दिसंबर 2001 की। उसमें ऑथोराइज कैपिटल है 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, बन जाता है आपके पास 50 लाख। इशू एंड सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 10 लाख बन जाता है बेटा। रिजर्व फंड आपके पास है 5 लाख। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट है वो है आपके पास 4 लाख। अब नीचे जो कह रही है बेटा, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है कि हमने करना क्या है, गौर से पढ़िएगा बेटा। वो कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट बाय इशूइंग बोनस शेयर। इस पूरे सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है ना कैपिटलाइज, मैंने पहले बोला जहाँ कैपिटलाइज का वर्ड आ जाए आपने सोच लेना, समझ लेना कि यहाँ बोनस शेयर इशू होने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा वो होंगे कैसे, नीचे वाले पैरे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 2 बोनस शेयर्स आर बीइंग इशूड बाय फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब 2 आप उसे देंगे जिसके पास 5 होंगे। सेम उसी तरीके से बेटा जब मैं चिली पाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फिगर आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स की, फिर उसे हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं बेटा। हेड इन दी कंपनी फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए आप पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे जब अमाउंट आ जाएगी, टू बी प्रोवाइडेड इक्वली फ्रॉम रिजर्व फंड एंड द प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट। तो ये कह रहा है कि आपने करना क्या है, आपने करना इसमें ये है कि जो भी अमाउंट आपकी आ जाएगी ना बोनस शेयर की फार्मूले के थ्रू, आपने उसका बंदोबस्त 2 हेड से लेना है, एक तो रिजर्व से लेना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट से इक्वली मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। आपने जनरल लाइट इंक्रीज करनी है, उसका इफेक्ट आपने बैलेंस शीट में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो साथ रहिएगा बेटा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सही अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले तो हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, कैलकुलेशन करने लगे, ये आपकी वर्किंग है। कैसे करेंगे आप, करेंगे आप
सीधा लिखेंगे ओल्ड न्यू। क्वेश्चन में बताया गया आपको कि आपके पास ओल्ड है 2, सॉरी ओल्ड है आपके पास 5, न्यू है आपके पास 2, और आपके पास अब आपने देखना है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप लिखेंगे बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स आप लिखेंगे इसमें जाके वो लिखेंगे बेटा आप अपने पेड अप कैपिटल को, सब्सक्राइब कैपिटल को, तो कितने आपके पास 10,000। ओके, इधर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आई थिंक ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, आप भी कैलकुलेट करें, ये बन जाता है हमारे पास 2,000 एंड 4,000 मेरे ख्याल बन जाते हैं हमारे पास। शेयर्स हमारे पास क्या बन जाते हैं? 4,000 शेयर्स। ओके, सिंपल। अब आपने अमाउंट पे कन्वर्ट करना है। एक शेयर कितने का दे रहे थे आप? पिछले क्वेश्चन में आप प्रीमियम में दे रहे थे, इस क्वेश्चन में आप पार पे दे रहे हैं। तो 4,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, वो बन जाएगा हमारे पास अमाउंट, आई थिंक सो ये बन जाएगा 4 लाख। ठीक है। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा था? उन्होंने क्वेश्चन में कहा था जो भी आपकी अमाउंट बन जाएगी उसका बंदोबस्त आपने 2 चीजों से करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस से आपने लेने कितने? आप लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लेंगे आप? 2 लाख। इधर लिखेंगे रिजर्व अकाउंट 2 लाख। दोनों डेबिट हो गए मेरे बेटा। क्रेडिट किसे करेंगे आप? बोनस टू शेयर होल्डर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। ये आपकी पहली एंट्री है। ठीक है मेरे बेटा। सेम आगे आप क्या करेंगे? आगे आप करेंगे मेरे बेटा बोनस टू शेयर होल्डर, वो बनता है हमारे पास 4 लाख, और नीचे करेंगे बेटा शेयर कैपिटल, वो भी क्या बन जाएगा? 4 लाख। ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी जनरल एंट्रीज होगी, ये आपकी क्या होगी मेरे बेटा? वर्किंग होगी। वर्किंग के बगैर आप जनरल एंट्रीज नहीं कर सकते। वर्किंग पे आपकी कमांड होगी तो जनरल एंट्रीज में अमाउंट की प्लेसमेंट बहुत आसान हो जाएगी, आपके पास आपसे गलती नहीं होगी। तो आइए बैलेंस शीट भी देख लेते हैं हम। तो बैलेंस शीट बनाते हैं हम। आप जानते हैं इधर आता है आपके पास लायबिलिटीज, यहाँ बेटा आप लिखते हैं अमाउंट, यहाँ मैंने बी लिख दिया, आप अमाउंट लिखेंगे बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप अमाउंट। ओके ओके बेटा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आपके पास सन्ड्री एसेट्स कितने हैं बेटा। ठीक है, वो आपको उसने क्वेश्चन में बताए होंगे कितने हैं। सन्ड्री एसेट्स आपके पास कितने हैं? वो है आपके पास 19 लाख के। हमें पता है, यहाँ हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, क्या लिखेंगे? तो इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मेरा ख्याल है बेटा 5 0 0 0 0 0। ठीक है।
इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाली कैलकुलेशन से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ लिखेंगे आप इश्यू कैपिटल। इश्यू कैपिटल के बारे में उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है बेटा? उसने हमें यहाँ ये बताया इश्यू कैपिटल के बारे में कि पहले जो कैपिटल था वो था 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और जो नीचे लिखने जा रहा हूं बेटा वो बोनस शेयर है। ये 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 बेटा, इन्हें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ओके, बन जाएगा तकरीबन 14 लाख। ओके, अच्छा नीचे आ जाएगा आपके पास सॉरी रिजर्व। रिजर्व में बेटा पहले कितने पैसे थे आपके पास? पहले आपके पास पैसे थे 5 लाख। कितना था? 5 लाख में से माइनस करेंगे आप 2 लाख, ये वाले माइनस कर देंगे आप, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 3 लाख। यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा उसमें कितने पैसे थे? उसमें पैसे थे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में 4 लाख, माइनस कर देंगे 2 लाख, वो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। टोटल करेंगे तो टोटल कर लें आप, सेम ही बनता है 19 लाख। जी डी स्टूडेंट, आपको रिव्यू दे देते हैं फिर दोबारा इस क्वेश्चन में। हुआ क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो कंपनी है वो ये कहना चाह रही है कि आपने 2 शेयर उसे देने हैं बोनस के जो 5 शेयर रखता है। आपने पहले बोनस की कैलकुलेशन की, नंबर ऑफ शेयर्स की, वो है आपके पास 4,000, तो 4,000 को आपने 100 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो 5 पे तो आपके पास अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट का जो बंदोबस्त है कंपनी यहाँ ये बात कहना चाह रही है कि आपने 2 लाख रुपया निकालना है इधर से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 लाख रुपया आपने निकालना है रिजर्व से, और इस तरह आपने पहली जनरल एंट्री पास की बेटा, फिर आपने अलॉटमेंट की जनरल एंट्री पास की, फिर जो उनका इफेक्ट था वो बैलेंस शीट का आपके पास है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें एक लास्ट बात बताई गई है कि बोनस शेयर में एक और एस्पेक्ट होता है, उसे कैसे उसका इंदराज करते हैं। तो इसे पहले नोट कर लें बेटा, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट एक जो पैटर्न है जिसमें बोनस शेयर में एक नई बात बताई जा रही है, सारे एस्पेक्ट्स आप सीख चुके हैं। इसमें एक छोटी सी नई बात है कि आप एक वेंडर से कोई चीज़ खरीदते हैं, कंसिडरेशन वाली बात अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर की, सेम वही है कि आप किसी वेंडर से कोई मशीन या कोई बिल्डिंग, कोई एसेट्स खरीदते हैं, उसे कुछ पैसे आप दे देते हो कैश में और कुछ पैसे आप शेयर्स में दे देते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो किया जा रहा है, आप भी इसे देखिए, मैं भी देखता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही होगी, ठीक है बेटा। तो बैलेंस शीट में आपको एक लायबिलिटी साइड और एक आपको एसेट साइड नज़र आ रही है। तमाम चीज़ों से बेटा आप वाकिफ़ियत रखते हैं। अच्छा, नीचे पहला पढ़ लेते हैं बेटा। पहले में ये कह रहा था कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी कितने की खरीदती है?
1,25,000 की खरीदती है, विच पेज 25,000 इन कैश, इसमें से 25,000 को कैश देते हैं। अलॉट शेयर्स 100 एट द प्रीमियम 25 शेयर्स, मतलब आप बाकी भी अमाउंट बनती है ना, उससे आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं वेंडर को। द कंपनी देन इशूज, ये यहाँ आके बेटा आपकी एक बात ख़त्म होगी, उसी बात शुरू होती है। द कंपनी देन इशूज 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। एक शेयर आप उसे देंगे जो 4 शेयर रखेगा, जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस की है ना, सेम उसी तरीके से। ओके, फॉर दिस पर्पज द बोनस बिजनेस ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड्स आर यूज्ड टू नेसेसरी एक्सटेंट। आपने जनरलाइज एंट्रीज भी करनी है और आपने बैलेंस शीट का रीड्राफ्ट भी बना के देना। सवाल तो सब बेटा बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ एक नई चीज़ आई है इसके अंदर। चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं, साथ रहिएगा बेटा और एंड तक देखिएगा इसे। सबसे पहले तो आपने 4 वर्किंग करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना इजी हो जाए, ठीक है। पहली वर्किंग क्या होगी? पहली वर्किंग आपकी यहाँ ये होगी कि आप यहाँ ना जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं पहले हम साथ साथ, और साथ नीचे वर्किंग भी कर लेते हैं। पहली वर्किंग जनरल एंट्रीज हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम करेंगे कि आपने क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है। मशीन आपका क्या है? एसेट है, ठीक है। और आपने किसी से जिसे खरीदी है वो आपका क्या है? वेंडर है, अकाउंट पेएबल है। ये आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया। ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया। कितने की खरीदी है आपने? 1,25,000 की, 1,25,000। सिंपल एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर ऑन क्रेडिट। सिंपल, बिल्कुल इजी। अच्छा, अब क्या हुआ? आपने वेंडर को पैसे देने हैं, कहानी में जो ट्विस्ट आएगा ना वो यहाँ से आएगा। ये तो सिंपल है। आप दूसरी एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? आपका अकाउंट पेएबल है, जिससे आपने चीजें खरीदी हैं। आपका क्रेडिटर है, जिसे आपने पैसे देने हैं। ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट। कितने से? उतने से। अब पैसे देने का तरीकेकार, लायबिलिटी को खत्म करने का तरीकेकार डिफरेंट है। कैसे? सबसे पहले आपने कैश दिया, एसेट में कमी हो गई, कितना? 25,000, ठीक है। अब बाकी कितना रह गया? बाकी के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे? अब आपने अमाउंट पेएबल टू वेंडर वो कितनी है? देखिए 25,000 आपने दे दिया, बाकी कितना रहेगा? 1,00,000। कितना रह गया? 1,00,000 रह गया आपके पास, ठीक है। अब आपने मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स टू वेंडर। वेंडर को आपने कितने शेयर्स देने हैं? आपने लिखनी है अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर इशू। अमाउंट की आपके पास 1,00,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं आप, तो 125 से आप कर देंगे डिवाइड। तो 125 से बेटा आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर बेटा आई थिंक सो, कैलकुलेटर किधर है? ये रहा। से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 125, तो 800। मेरे पास तो 800 आंसर आया बेटा, आप भी वेरीफाई कर लो। ये आया मेरे पास 800 शेयर्स, ठीक है। अभी तो देखेंगे हम, देखें
और से देखिएगा, मैंने वो शेयर लिखे ना, मैं इधर आ गया हूँ, लिखेंगे शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 800, ये वाला, एक शेयर कितने का है 100 का, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा हमारे पास 80,000। नीचे लिखेंगे प्रीमियम, ओके, क्या लिखेंगे प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है, नंबर ऑफ शेयर सेम टू सेम मल्टीप्लाई बाय 25, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 20,000, क्या आ जाएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से एक दफा, बिल्कुल 20,000 बेटा आता है, आप भी चेक कर लें। तो शेयर्स तो उम्मीद है बेटा ये 2 एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो ये कह रहा था कि आपने मशीन खरीदी है 1,25,000 की, आपने वेंडर को पैसे देने, वो आपकी लायबिलिटी है, आप उसे पैसे पूरे नहीं देते, आप 25,000 को उसे कैश देते हैं, बाकी आप उसे शेयर देते हैं। हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखाई नीचे, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वो ये कहता है कि आपने अलॉट करने हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर आप कैसे अलॉट करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं नीचे बेटा। आप करते हैं कैसे, आप करते हैं, आप ओल्ड रेशियो न्यू, आप एक जिसके पास, आप एक उसे देंगे जिसके पास क्या होंगे 4, आपके पास न्यू क्या है हमें नहीं पता, ओल्ड क्या बेटा, ओल्ड के लिए हमारे पास उसने बताया हुआ है, ओल्ड शेयर हमारे पास क्या है 9,000, आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहे होंगे। इशू कैपिटल आपका, पीछे मल्टीप्लाई करें x 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ये नंबर ऑफ शेयर्स आती है। क्या आ जाएगा बेटा, ये मेरा ख्याल है आपको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके बताते हैं क्या आते हैं। 9,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2,250, 2,250। ये क्या है आपके पास शेयर्स, बोनस शेयर्स आपके पास आ गए। क्या आ गया आपके पास, बोनस शेयर्स आ गए, ठीक है। ये आपकी दूसरी वर्किंग है। तो आपके पास गए हैं शेयर्स, अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है या तो प्रीमियम से या पार से। आपके क्वेश्चन में बेटा क्या बात बताई गई है, आपके क्वेश्चन में बात बताई गई है कि आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं मेरे बेटा, प्रीमियम पे कर रहे हैं या पार पे कर रहे हैं, बेटा आप पार पे कर रहे हैं, ठीक है। इसे आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप करते हैं 22500 100 और 22500 2,25,000, ये आपकी बोनस की अमाउंट है मेरे बेटा। तो 2,25,000 को आपने निकालना है। कैसे निकालना है आपने, उसने आपको क्वेश्चन में बताया है कि आपने क्या करना है, आपने सारे का सारा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस्तेमाल करना है, कुछ बच जाएगा तो बाकी फिर आपने वहां से लेना है। सबसे पहले आपने देखा कि आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट कितनी है। अगर तो इससे कम है तो सारी की सारी लिख लेंगे, अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है तो आपने उसे यूज करना है। अगर कम है तो सारी की सारी लिखने के बाद दूसरी तरफ रिजल्ट में चले जाएंगे, बाकी अमाउंट ले लेंगे माइनस करके। तो बेटा क्या है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट क्वेश्चन में, वो हमारे पास है 1,20,000, आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बोर्ड से देखें, 1,20,000 को आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे रिजर्व। देखें ये आपके पास है 2,25,000, 1,20,000 आपके पास आ गया, बाकी कितना बचा आपके पास बैलेंस, बैलेंस कितना बचा बेटा, आपको आपके पास आया 1,05,000, कितना है बेटा 1,05,000। नीचे लिखेंगे आप बोनस टू शेयर
होल्डर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल बनेगा 2,25,000। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन आप लिखेंगे बोनस शेयर इश्यूज टू डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ओके मेरा बेटा, तो ये साफ कर देते हैं ज़रा, जगह मेरे पास स्पेस ज़रा कम है, उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। बेटा नंबर 4 पे जो लास्ट एंट्री है वो ये होगी कि सीधी सीधी सी बात है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,25,000। ऐसे लिखेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। ठीक है, आइए मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ बेटा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में था क्या? इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बात बताई गई थी कि हमारे पास एक वेंडर है, उससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मशीन, उससे हम पैसे देते हैं 25,000, ठीक है, और बाकी शेयर्स हम देते हैं उसे शेयर्स में देते हैं पेमेंट। ये पहली जो एंट्री है बेटा हमने इसी तरह की। फिर नंबर 2 पे ये कहता है कि आपने एक शेयर उसे देना है जिसके पास 4 हो गए। आपने ज़रबे चिली पाई के थ्रू वर्किंग की, नंबर ऑफ शेयर आपने मालूम किए, फिर अमाउंट को कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट आई के बाद 2,25,000। 2,25,000 के बारे में उसने एक आपको नई बात बताई है, ये बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। वो बात क्या है? वो बात यहाँ ये है कि आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है उससे आपने सारे का सारा यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर उसे ही यूटिलाइज करना है, अगर कम है तो सारे के सारे उसे यूटिलाइज करें, फिर बाकी जो अमाउंट रह जाएगी माइनस करें, उसे रिजर्व से आपने निकालना है। तो 1,20,000 आपके पास पड़ा था बैलेंस शीट में, उसे हमने डेबिट कर दिया। बाकी कितनी अमाउंट चाहिए थी आपको? 1,05,000, उसे हमने डेबिट कर दिया रिजर्व में से निकाल के। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को बेटा हमने क्रेडिट कर दिया। फिर हमने लास्ट में बेटा हमने शेयर्स को इशू कर दिया। बेटा आपकी स्क्रीन में फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बोनस से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपने फॉर प्रैक्टिकल करने हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अकाउंटिंग नीड प्रैक्टिस। If you do it, then you will be an expert in accounting. Mark my words. तो उम्मीद है बेटा आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ना आगे से जो हमारा लर्निंग आउटकम शुरू होने लगा है वो डिफरेंट है, राइट इशू का है। तो आप इसे पहले राइट डाउन कर लें। मैं आपको 2 मिनट देखता हूँ आपकी स्क्रीन में। ये है बेटा, इसकी बैलेंस शीट आपने खुद बनानी है, इसकी बैलेंस शीट आपने खुद बनानी है, ठीक है, और बना के बेटा आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी या मुझे मेल कर देनी है, ठीक है। तो 2 मिनट आपके पास बेटा राइट डाउन कर लें। इसके बाद बेटा हम राइट इशू की तरफ जाने लगे। बोनस शेयर्स की डिस्कस भी किया जाएगा लेकिन राइट इशू के साथ, ओके। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बोनस शेयर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह आ चुकी होगी। अब हम एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बेटा, वो है राइट इशू। राइट इशू को समझने से पहले बेटा आपको एक चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी, वो ये कि कंपनी को क्या होती है? कंपनी को होती है फाइनेंशियल नीड। ये बेटा 2 किस्म की होती है। कंपनी को क्या होती है? फाइनेंशियल नीड। और कंपनी की फाइनेंशियल नीड 2 किस्म की होती है। एक बेटा होती है आपके पास शॉर्ट टर्म, एक होती है आपके पास लॉन्ग टर्म, ठीक है। फाइनेंशियल नीड से मुराद है कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। कुछ शॉर्ट टर्म्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स होती हैं। पहले बेटा आपको ये समझना होगा, फिर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी राइट इशू की। बेटा जब आप बात करते हैं ना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड की, तो बेसिकली कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? वो किसी वेंडर से बारो कर लेती है, कोई चीज़ मशीन खरीदनी है, उसे पैसे देने हैं कुछ ऐसे बाद, या उसके वर्किंग कैपिटल या किसी और चीज़ के लिए उसे ज़रूरत पड़ जाती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि कंपनी को अपने डे टू डे जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जब फंड्स की ज़रूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल का नाम
देते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड की। बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड से यहाँ मुराद ये है कि कंपनी जब लॉन्ग टर्म बारो करती है, ठीक है, लीज पे कोई चीज़ ले लेती है, ठीक है, फर्दर और फ्रेश इशू शेयर इशू करती है, ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर के थ्रू अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करती है, ठीक है। तो बेसिकली जब कंपनी फर्दर और फ्रेश शेयर इशू करती है ना, तो नॉर्मली कंपनी जब अपना कैपिटल एक्सटेंड करना चाह रही है, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना चाह रही है, बाय द वे नॉर्मली वो करती किससे है, वो नॉर्मली करती है अपनी फाइनेंशियल नीड को कोशिश करती है फर्दर या फ्रेश शेयर्स को इशू करके वो मीट करे। और जब कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है, ऑप्शन देती है। उसे हम प्री एम्प्टिव का नाम भी देते हैं या राइट इशू का नाम देते हैं। हमने सीखा यहाँ ये, जब हम राइट इशू की बात करते हैं तो कंपनी जब अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाइड करना चाहती है तो वो फर्दर और फ्रेश कैपिटल को इशू करती है, ठीक है, जिससे उसका क्या नाम है, इशू कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। और वो सबसे पहले ये राइट देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना हम बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। आइए बेटा हम सीखते हैं कि कंपनी पर्पस ऑफ द राइट इशूज क्या होता है। ओके बेटा जी डियर स्टूडेंट्स, अगला जो नंबर 5 पे लर्निंग आउटकम है वो आपके सामने है, वो है पर्पस ऑफ राइट शेयर्स। कंपनी राइट शेयर्स क्यों इशू करती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 रीजन हैं। इन 4 रीजंस की वजह से कोई भी कंपनी राइट इशू ऑफ शेयर्स में डील करती है। सबसे पहली होती है प्रिजर्व द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आप जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रेश या फर्दर शेयर्स देते हैं तो कंपनी में उन्हीं का कंट्रोल रहता है, और अदरवाइज जब आप आउटसाइडर को देंगे तो कंट्रोल उनका होगा। तो राइट इशू की वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी पे कॉम्पिटेंट कंट्रोल रख पाते हैं। नंबर 2 पे बेटा, टू इशू एट लोअर देन मार्केट प्राइस। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू होते हैं फ्रेश, तो वो किए जाते हैं उन्हें लोअर देन मार्केट प्राइस, जिससे उन्हें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बी बेटा, अगली चीज़ टू कंट्रोल द इशूइंग कास्ट। ये इशूइंग कास्ट क्या होती है? जब आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, आपने पब्लिश करना है, ऐड देना है, एक बैंक हायर करना है, आपकी कास्ट रहेगी इशू करने की। जब आप राइट इशू पे जाते हैं तो ये कास्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ती, मतलब राइट इशू हमें इशू कास्ट से बचा देता है। नंबर 4 पे ये बड़ा अहम पॉइंट है बेटा, याद रखना है आपने कि इशूइंग राइट की वजह से डायरेक्टर के पास तो पावर होती है शेयर इशू करने की, वो अपने किसी अजीज को, अपने किसी दोस्त को शेयर इशू नहीं कर पाते, और जब वो नहीं कर पाते तो वो कंपनी में मैक्सिमाइज कंट्रोल नहीं कर पाते। शेयर होल्डर्स को करते हैं तो असल में जो कंट्रोल होता है फिर कंपनी में शेयर होल्डर्स का होता है। बेसिकली हमने सीखा ये कि बेसिक 4 पर्पस होते हैं हमारे पास राइट इशू करने के, 1 बाय 1 बेटा हमने से एक्सप्लोर किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है ताकि हमारे जो राइट इशू के शेयर्स हैं वो चीज़ सक्सेसफुल हो। जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 जो रनिंग आउटकम है वो आपके सामने है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू मेक दिस राइट इशू सक्सेसफुल। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके राइट इशू के डिसीजन को सक्सेसफुल बनाते हैं? तो वो 4। सबसे पहला कौन सा है? ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट। आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट का जो ट्रेंड है, नंबर 1 हुआ।
नंबर 2 पे मेरे बेटा जो चीज़ आपके पास है वो है साइज ऑफ राइट इशू। आप जब राइट इशू कर रहे हैं उसका साइज क्या है, वो भी आपकी सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है। प्राइस ऑफ राइट इशू, फिर आपकी प्राइस भी बड़ा रोल अदा करती है। राइट इशू एंड अर्निंग पर शेयर, ये दोनों भी इम्पैक्ट रखते हैं आपके सक्सेस पे जब आप राइट इशू पे होते हैं। सबसे पहले वाले वो देख लेते हैं बेटा, वो जो है ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि डिटरमिन करता है। आप इस बात को जानते भी हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि सक्सेस जो होती है आपकी राइट इशू में, वो शेयर्स की अट्रैक्शन भी है। लेकिन शेयर्स की अट्रैक्शन ही काफ़ी नहीं है, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है वो भी बड़ा इफेक्ट रखता है आपकी सक्सेस पे, कि आपका राइट इशू कामयाब होगा या नाकाम होगा। अगर फेवरेबल ट्रेंड है तो फिर आपका ये पॉजिटिव इफेक्ट रखेगा, और अगर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा आपके राइट इशू पे। आइए बेटा देखते हैं साइज ऑफ राइट इशू। साइज ऑफ राइट इशू क्या है? जब आप बात करते हैं ना साइज ऑफ राइट इशू की, तो इसमें आपने एक बात मद्देनजर रखनी है कि आपका जो साइज ऑफ राइट इशू है ना, वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर ये स्मॉल होगा साइज में, तो ये कुछ अर्से बाद बेटा आपके पास प्रॉफिट लेके आएगा, और अगर ये लार्ज होगा, ठीक है, तो फिर आपकी अर्निंग पर शेयर गिर जाएगी। एक शेयर पे जो अर्निंग है वो गिर जाएगी, और जब वो गिर जाएगी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे। वो अट्रैक्ट नहीं रहेंगे, वो ख़रीदना नहीं चाह रहे होंगे। तो हमने यहाँ इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपका साइज ऑफ राइट इशू ना छोटा होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगली चीज़ है हमारे पास प्राइस ऑफ राइट इशू। प्राइस ऑफ राइट इशू क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ राइट इशू की, तो आपने इसे भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसीडर मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने कर रखना है। क्यों? क्योंकि ना प्राइस ही तो अट्रैक्ट करती है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और प्राइस आपकी मार्केट वैल्यू से कम होनी चाहिए। ओके, अगर ये कम होगी तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, शेयर्स परचेज करेंगे, और मार्केट में जाके बाद में ये सोल्ड कर दें। कम प्राइस में इन्होंने ख़रीदा कंपनी से, तो कुछ अर्से बाद इन्होंने बेच दिया और बेनिफिट गेन कर लिया। और ये प्राइस सेट कौन करते हैं? डायरेक्टर, केयरफुली एनालिसिस करके। बेटा 4 चीज़ें आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी है प्राइस सेट करते हुए। देखना होगा, सबसे पहले आपने देखना होगा ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट जो ऊपर है, फिर साइज ऑफ द राइट इशू, फिर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फिर पास्ट डिविडेंड क्या था कंपनी का। इन 4 पॉइंट्स को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हेन यू आर गोइंग टू सेट द प्राइस ऑफ राइट इशू। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो बेटा अगला जो पॉइंट है वो है राइट इशू एंड अर्निंग पर शेयर्स। ये क्या है, आइए इन्हें देखते हैं मेरे बेटा। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं राइट इशू का रिलेशनशिप अर्निंग पर शेयर से, तो आप इस बात को जान लें कि इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो रिवर्स होता है। जब आप नए शेयर इशू करते हैं तो आपका ईपीएस पे रिवर्स रिएक्शन होता है। कैसे? जब आप फर्दर शेयर इशू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट पे आपकी अर्निंग फ़ौरन नहीं आ जाती, कुछ टाइम लगता है। लेकिन वो जो टाइम लग रहा होता है, वो जो ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन के दौरान आपका अर्निंग पर शेयर नीचे आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उसके डिक्रीज होने का जो सीधा इफेक्ट होता है वो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे होता है। शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है उस पर बाद में इसका इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है जब आपका ईपीएस डिक्रीज होता है।
और अगर आपका ईपीएस डिक्रीज होने से आपकी शेयर वैल्यू गिर जाती है मार्केट में, तो आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने राइट शेयर्स लेना है, उनके लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहती, वो नहीं लेना चाह रहे होंगे क्योंकि ना डिविडेंड मिलेगा आपको, ठीक है। आप उन्होंने मार्केट में जाके इसे सेल करना है, मार्केट में इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो वो आज खरीदेंगे क्यों। तो डायरेक्टर की ये बेसिकली जिम्मेदारी है मेरा बेटा कि वो इस चीज़ को केयरफुली एनालिसिस करेंगे कि जब वो राइट इशू कर रहे हों तो अर्निंग पर शेयर्स को भी उन्हें अंडर कंसिडरेशन रखना होगा, क्योंकि आपस में रिवर्स रिएक्शन रखते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं अगला लर्निंग आउटकम जो कि है वैल्यूएशन ऑफ राइट। हम शेयर राइट इशू की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो आइए बेटा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ राइट इशू को। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कंपनी मार्केट से कम वैल्यू पे जब शेयर इशू करती है, उसकी दो ही रीज़न्स होती हैं। पहली कि वो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है ना, उन्हें अपने साथ लॉयल रखना चाहती है, उन्हें बेनिफिट्स दे के ताकि वो अभी ख़रीद लें और बाद में हायर प्राइस पे मार्केट में सेल कर लें और अपना बेनिफिट गेन कर लें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वो डाल दें। दूसरा, अपने राइट इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो मार्केट के तमाम पॉसिबल फैक्टर को अंडर कंसिडरेशन रखती है रिलेटिंग टू राइट इशू, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन आपकी बेटा बुक में नज़र आ रहा है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ बेटा। वो क्वेश्चन क्या है इस करके आपको समझ में आ जाए वैल्यूएशन ऑफ राइट इशू की। कहता है कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड टू इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द राइट टू बाय वन राइट शेयर एट 120 फॉर एवरी 4 शेयर एट द रुपीज़ ऑफ 100 each held. The market value of the share on the date of such offer is 180. ये पूरे की पूरी जो बात हमने पढ़ी, इस पूरी की पूरी बात में हमें समझ ये आया कि कंपनी ये कहना चाह रही है कि आप राइट इशू को की वैल्यू को कैलकुलेट करें, हम अभी करके दिखाते हैं बेटा आपको। दूसरा, वो ये कहना चाह रही है कि जो डाटा है, डाटे में हमें पता लगा कि मार्केट वैल्यू जो 4 शेयर्स की है वो 180 है, और आप बेसिकली इसे इन डाटे से सॉल्व करें। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जी डियर स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये आपके सामने शो किया जा रहा है बेटा। सबसे पहले तो आप लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स एट 180। तो आपके पास मार्केट वैल्यू है 4 शेयर्स की, जो ओल्ड शेयर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया वो बनता है 720। इसमें ऐड कर देंगे आप इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, जो आप राइट इशू का 1 शेयर इशू करने जाए से इसमें प्लस कर देंगे। तो इसे इन दोनों को प्लस किया तो टोटल प्राइस ऑफ 5 शेयर कितनी आ गई 840। बेटा अब आपने एवरेज प्राइस निकालनी है। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी बेटा, ये जो आपके पास टोटल आया है इसे आपने नंबर ऑफ टोटल शेयर से डिवाइड कर दी, 168 रुपीज़ आ गया। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है, वो निकलता है मार्केट जो प्राइस है ना 1 शेयर की, उसमें से आप एवरेज प्राइस निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ राइट कहलाएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ राइट क्या है हमारे पास 12। ओके बेटा, इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो ये हमने कैलकुलेशन सारी की है आया ये दुरुस्त है या इसमें कोई मिस्टेक है। कैसे कर सकते हैं चलो क्रॉस चेक बेटा, हम आपके सामने करके दिखाते हैं आपको। जी बेटा, अगर आप ये चेक करना चाह रहे थे ना तो बेटा आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, न्यू शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मार्केट प्राइस माइनस ऑफर्ड प्राइस, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं आपके सामने, तो हमारे पास न्यू शेयर कितना था ये नजर आ रहा होगा आपको 1, ठीक है 1। टोटल शेयर कितने हैं हमारे पास 5, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी है बेटा हमारे पास 1 शेयर की, वो है हमारे पास 180। बेटा ऑफर प्राइस क्या है हमारे पास 120,
ये सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 60, 5 1 5 12 हमारे पास 12 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं दोनों आंसर मैच करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वैल्यूएशन ऑफ राइट को आप कैलकुलेट करें कि राइट इशू की कितनी प्राइस होगी, और आप देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि आपकी वैल्यूएशन ऑफ राइट की मार्केट वैल्यू से प्राइस कम होती है। देख लें मार्केट प्राइस आपकी कितनी है, ठीक है, और आपका आंसर क्या आ रहा है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आइए अगली चीज की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम है वो था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइट इशू। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले आपके स्क्रीन पे बेटा एक क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ राइट के लिए, वो आपने मस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करके बेटा आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। चलिए आइए अपने अगले लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू। राइट इशू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बेटा? इसे समझने से पहले आपने 2 पॉइंट्स को ज़रूर समझ लेना है, फिर ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि कंपनी नॉर्मली आप जानते हैं कि जब भी राइट इशू करती है तो मार्केट प्राइस से बिलो पे करती है, कम पे करती है। अब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट और इशू प्राइस का जो डिफरेंस है वो उनके लिए क्या है? वो बेसिकली उनके लिए क्या है? बोनस। उसे क्या बोलते हैं? बोनस। और कंपनी क्या करती है? कंपनी उसे प्रीमियम का नाम देती है। अगर कंपनी का ऐसा कोई अवेलेबिलिटी मिले कंपनी उसे प्रीमियम कंसिडर करती है। आइए बेसिकली 3 एंट्रियाँ होती हैं राइट इशू में। सबसे पहली जो एंट्री होती है, आप राइट को बना रहे होते हैं। जब आप राइट को बना रहे होते हैं ना, आपने शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है, शेयर प्रीमियम को आपने क्रेडिट करना है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, सर शेयर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट क्यों करेंगे? ये क्या है हमारे लिए? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या है ये हमारे लिए? बिल्कुल सही, ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स, ठीक है। जब भी हमने शेयर इशू करने होते हैं, आपने माइंड में बात रखनी है, हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर से पैसे हमने लेने हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये हमारी अकाउंट रिसीवेबल है। तो एसेट है, एसेट इंक्रीज टू डेबिट। शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और शेयर प्रीमियम मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो शेयर प्रीमियम से उससे क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी हमारे पास व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। जितने भी शेयर आपने इशू करने हैं, ठीक है मेरे बेटा, तो उसकी अमाउंट आपने शेयर होल्डर से फिर ले लेनी है। आपके एसेट में इजाफा हुआ, एसेट बैंक है, इंक्रीज टू डेबिट, और शेयर होल्डर अकाउंट बेटा आपका क्रेडिट हो गया। लास्ट में जो डिफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होगा बेटा? वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपके शेयर होल्डर का, मार्केट प्राइस और इशू प्राइस। उसका डिफरेंट होगा, वो होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। बेटा ये 3 एंट्रियां आप करेंगे जब भी आपको बोला जाएगा कि राइट इशू का ट्रीटमेंट करें अकाउंटिंग में। आइए आपके सामने मेरे बेटा एक स्क्रीन में क्वेश्चन नजर आ रहा है राइट इशू का, उसे पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसकी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, आप भी पढ़े मैं भी पढ़ता बेटा। अ कंपनी विद issue capital 9 lakh divided into 9,000 ordinary share of 100 each divided to market make a right issue to the shareholder at the rupees of 100 shares for every share held at the rupees of 120। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड होगी बात। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू 150। इस वक्त आप इशू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू क्या आपके शेयर की 150। ऑल राइट्स आर टेकन अप। आपके तमाम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने राइट्स ले लिए हैं। तो बेसिकली हम जनरल एंट्री समझ लेते हैं। तो आपके सामने वैसे ही जनरल एंट्रीज बनी हुई हैं, तो मेरे बेटा हम इसकी प्राइसेस लिख देते हैं आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री देखते हैं।
बेटा पहली एंट्री में हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कितने शेयर हैं, 9000। ओके मेरे बेटा, और कितने से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, मार्केट प्राइस इसकी क्या है, मार्केट प्राइस से आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके मेरे बेटा, तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1350। अब 9000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्केट का में कितनी प्राइस थी हमारी, वो थी मेरा ख्याल है 120 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी बेटा वो हमारे पास है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9 लाख। और 9000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मेरे बेटा कितने से करेंगे, हम करेंगे पैसे 50 से, वो बन जाएगा हमारे पास 4,50,000। ठीक है बेटा, पहली एंट्री समझ में आ गई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि आपने राइट को मेड किया, आपके शेयर होल्डर से आपने कितने पैसे लेने हैं, मार्केट के पैटर्न से आपने डेबिट किया उसे मेरे बेटा, आपने क्रेडिट किया अपने शेयर कैपिटल को। पहले भी आपको बात बताई थी कि शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से डेबिट होता है, 100 से मल्टीप्लाई किया और प्रीमियम जो बनता है आपका, आपने उसे क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, अगली एंट्री को समझते हैं, इसमें वैल्यूज कैसे आएंगे। अब इसमें आपने शेयर होल्डर अकाउंट से पेमेंट लेनी है बेटा, पेमेंट आपने कितने के हिसाब से, आपने जो राइट ऑफर किया उन्हें कितने के हिसाब से किया, ये बड़ी अहम बात है। आपने यहाँ 150 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 150 से नहीं कर सकते आपने कितने पैसे मांगने हैं जितने आपने उनसे डिमांड किए, आपने इतने पैसे डिमांड किए। ओके बेटा, तो कितने शेयर हैं आपके पास, 900, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1080। और नीचे भी सेम ही है बेटा। ओके, लास्ट एंट्री देखते हैं। अब गौर से देखना बेटा, आपने यहाँ भी कर देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ताकि आप परेशान ना हो बेटा। ये देखिए, ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है। देखिए बेटा, ये कितना लिखा हुआ है इधर 150, ये कितना लिखा हुआ है 120। एक छोटी सी बात आपके लिए लिख रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट में कितना है 150, डेबिट में कितना है 120। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है बेटा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्रेडिट है। तो आंसर के साथ क्या लिखेंगे, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे इसे क्रेडिट, मतलब प्लस माइनस, माइनस करेंगे इसे माइनस। आंसर क्या है हमारे पास 30। ठीक है, अब आप गौर से देखें, ये शेयर होल्डर क्रेडिट में लिखा हुआ ना मेरे बेटा, ठीक है मेरे बेटा, समझ में आई बात। तो इसे हमने 30 से किया मल्टीप्लाई, 900 शेयर से बेटा हमने इसे किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया है 270। क्या रहा फॉर्मूला बेटा। चलिए बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। सवाल के अंदर हमें पता ये लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन राइट इशू करना चाह रही है, मार्केट में जो प्राइस है एक शेयर की वो है 150, वो अपने शेयर होल्डर्स को 120 का दे रही है, असल जो प्राइस है उसकी है वो 100। मैंने क्वेश्चन बेटा आपको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात छोटी सी बताई, आपने उसे मद्देनजर रखना है कि दो डिफरेंस है इधर। पहला डिफरेंस है आपके शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा डिफरेंस है आपका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहली एंट्री हो रही है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि शेयर होल्डर से आपने पैसे मार्केट के पैटर्न से लेने हैं और आप उनसे, आपका शेयर 100 का है, आप उनसे मार्केट के पैटर्न से पैसे मांग रहे हैं, तो आप उनसे कितने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, 50 मांग रहे हैं। ऑफर प्राइस
और मार्केट प्राइस, आपकी अपनी जो प्राइस है और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है बेटा वो प्रीमियम होगा। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आ गई बेटा आपको। अब आ जाते हैं इधर। अब आपने पैसे लेने हैं, वहाँ आपने राइट शेयर बनाया था, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने जब पैसे डिमांड किए तो आपने वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर पीछे सीखा है कि एक शेयर की क्या प्राइस होगी। डायरेक्टर ने एक शेयर की कितनी प्राइस डिमांड करनी है, वो मार्केट की प्राइस से। अब डायरेक्टर ने 120 मांगे हैं, ठीक है, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये अमाउंट आप उनसे लेंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब जो तीसरी अमाउंट है, तीसरी जो एंट्री है वो बेसिकली शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। शेयर होल्डर देखते हैं कि जितनी वो प्राइस दे रहे हैं कंपनी को और जो मार्केट में है उनका जो डिफरेंस है वो उनके लिए बोनस है। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना बेटा। तो अब ये सारी की सारी 3 एंट्रियाँ ही की जाती हैं जब भी राइट इशू में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए बेटा हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम इसे वाइंड अप करते हैं। लेकिन इससे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने उसकी जनरल एंट्री बिल्कुल इसी तरह करनी है। डाटा चेंज होगा, तो अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मुझे जीमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। अभी से आप नोट कर लें। हम लास्ट क्वेश्चन बेटा अभी करते हैं, उसके बाद अपने लेक्चर का वाइंड अप करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बोनस शेयर्स पे भी और राइट शेयर्स पे भी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बेटा दिया जा रहा है, तो आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। कह रहा है कि द एक्सट्रैक्ट्स आर गिविंग फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2001। 2001 XYZ कंपनी के बारे में ये नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले वो ये बता रहा है कि ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच। इशू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल के बारे में बता रहा है कि कंपनी के पास 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। शेयर प्रीमियम उसके पास 1 लाख है, जनरल रिजर्व उनके पास 16 लाख है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके पास 4 लाख है। ये तो है इन्फॉर्मेशन कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा हुआ है। बेटा जो अगला पैरा है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अंदर ही मेन पॉइंट है कि हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो काइंडली गौर से पढ़ें। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज। बेटा कैपिटलाइज वर्ड आ गया ना, मैंने आपको पहले कहा था जहाँ कैपिटलाइज वर्ड आ जाए आगे कहानी बोनस शेयर्स की होगी। पढ़ेंगे तो आपको देखें आप वेरीफाई भी हो जाए। ए पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। देखा वेरीफाई होगी ना बेटा बात। 4 बोनस शेयर्स आर बीइंग इशूड फॉर एवरी 10। मतलब 4 उन्हें देंगे जिनके पास 10 होगी। वो ज़रबे चिली पाई वाला रूल करेंगे, पता लग जाएगा कितनी अमाउंट आएगी, या नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, कितनी अमाउंट आएगी। 100। अच्छा, फॉर दिस पर्पस कंपनी कहती है कि आप यूटिलाइज करेंगे शेयर प्रीमियम को। फिर उसके बाद 3 लाख रुपए लेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस से, फिर बाकी जो बचेगा वो लेंगे आप रिजर्व से। ठीक है, तो लास्ट एक और पैरा भी है छोटा सा। कंपनी आल्सो ऑफर इस शेयर होल्डर टू राइट टू बाय 3 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रुपीज ऑफ 125 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ऑल राइट्स आर टेकन अप। जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। बेटा जनरल एंट्री मैं बना दूंगा आपको, इसकी बैलेंस शीट आप बनाएंगे। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बोनस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट इशू की तरफ जाएंगे। अब बोनस वाला शेयर हम किस तरह सॉल्व करते थे, उम्मीद है आपको याद होगा कि सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते थे कि क्या अमाउंट आएगी। चलें शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने बोनस शेयर्स की एंट्री करनी है तो आपको बेटा ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है,
इस वर्किंग में वो बताता है कि न्यू शेयर्स और ओल्ड शेयर कितना आपने रेशियो रखी 4 उन्हें देंगे जिनके पास 10 है। आपके पास इशू कैपिटल कितना है 20,000, इन्हें ज़रूरत चिली पाई की हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये शेयर है, ठीक है। 8,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया मेरे पास 8 लाख। अब आपके क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपके पास जो भी अमाउंट आएगी उसमें सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है शेयर प्रीमियम। आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख आपने डेबिट कर दिया, बाकी कितना बचा 7 लाख। 7 लाख के लिए उसने कहा कि 3 लाख रुपये आप लेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से आपने ले लिया, डेबिट कर दिया बेटा आपने। अब बाकी क्या रहेगा 4 लाख लेंगे आप रिजर्व से और क्रेडिट कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बेटा। अगली एंट्री आपको पता सिंपल सी एंट्री पहले हम सीखते आए हैं, वो है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर होल्डर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट। आइए अब हम देखते हैं राइट इशू को। राइट इशू को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। जहाँ तक बात आती है ना राइट इशू की, तो राइट इशू के सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में उसने हमें बताया है कि ओल्ड आप देंगे 5, जिसके पास मुझे आप 3 देंगे, 20,000 आपके पास शेयर है, रबर चिली पाई की मेरे पास है 12,000। पहली जो एंट्री करेंगे हम, उसने बताया कि 25 रुपये एक्स्ट्रा आप चार्ज करेंगे। तो आप बेसिकली क्या करेंगे 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 12,000 मल्टीप्लाई 125 तो आपके पास आ जाएगा 15 लाख। ओके, 15 लाख से शेयर अकाउंट से आपने राइट मेड कर दिया, अपने पैसे लेने हैं बेटा। शेयर कैपिटल को आपने बेटा क्रेडिट कर दिया बेटा, आप अपनी फेस वैल्यू से शेयर प्रीमियम को बेटा आपने क्रेडिट कर दिया। पहली एंट्री आपकी राइट इशू की होगी। उसके बाद में आपने पैसे ले लिए बेटा, पैसे ले लिए तो आपने जितने पैसे डिमांड किए थे, क्योंकि आपने इशू प्राइस तो बताई नहीं है अपनी, तो आपने इशू प्राइस बताई नहीं है तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता। आपने सीधी सीधी वही अमाउंट बेटा यहाँ दोनों जगह के लिख लेनी है। तो बेटा यहाँ की ये सवाल वाइंड अप हो जाता है बेटा। आपने इसकी बैलेंस शीट ज़रूर बनानी है, बना के मुझे व्हाट्सअप करना है। और आपकी स्क्रीन पे बेटा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपने सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके बेटा इसकी आपने असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट हमें आपने मेल कर देनी है। हमारा ईमेल एड्रेस बेटा आप नोट कर लें, ahmadnaseem2@gmail.com। अगर कोई भी ऐसी चीज़ बेटा आपको आज के लेक्चर में समझ नहीं आई बोनस शेयर या राइट इशू की बेटा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप ज़रूर पूछिएगा बेटा, हम आंसर करेंगे आपको। और मेरे बेटा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा डिबेंचर से रिलेटेड। तो अल्लाह आपका हामी और नासर। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका हामी और नासर। खुदा हाफिज़।